हेलो लर्नर्स, दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS Cube Tech। लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम टूल्स की। बेसिकली हम समझने वाले हैं कि हम अपने कमांड लाइन के अंदर लिनक्स के जो फाइल सिस्टम टूल्स है, वो टूल्स जो फाइल सिस्टम को मैनेज करते हैं, पार्टीशंस को मैनेज करते हैं। चाहे आपको एक नया पार्टीशन बनाना हो, पुराने पार्टीशन को डिलीट करना हो, उसके स्टोरेज को डिवाइड करना हो, उसको एक्सटेंड करना हो या उसे श्रिंक करना हो, ये सारी चीज़ें कैसे फिजिबल है। तो ये समझने के लिए लर्नर्स हमें ये लिनक्स के कमांड लाइंस के टूल्स पता होने चाहिए, फाइल सिस्टम टूल्स पता होने चाहिए। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स WS Cube Tech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, WS Cube Tech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप विच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा। और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे। एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे। सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। सबसे पहला कमांड जो लर्नर्स हमें देखने को मिलता है वो है FSCK, एक ऐसा कमांड जो आपके करप्टेड डिवाइसेस, करप्टेड हार्ड डिस्क या पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए भी यूजफुल है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या कह रही है? चेक फाइल सिस्टम। अब ये FSCK क्या करता है? ये आपके कंप्लीट फाइल सिस्टम्स को, पार्टीशंस को चेक करता है, और अगर उसमें उसको कुछ एरर्स मिलते हैं, कुछ कमियां मिलती है, कहीं क्रैश हुआ अगर वो लगता है, तो ये उसे ऑटो रिपेयर भी कर देता है। तो ये FSCK हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे पार्टीशंस को या हमारे फाइल सिस्टम को रिपेयर करने के लिए। आप लोगों के डिवाइस अगर करप्ट होते हैं, वहाँ ये कमांड आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। तो ये पहला कमांड FSCK, इसके आगे हम पार्टीशन दे देंगे और लोकेशन दे देंगे, उस डिवाइस का नाम दे देंगे जिसे हम सही करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। देन आता है MKFS, एक ऐसा कमांड जो आपकी मदद कर रहा है फाइल सिस्टम्स बनाने में, पुराने फाइल सिस्टम्स को फॉर्मेट करके न्यू क्रिएट करने में, है ना, उनका डेटा हटाने में। तो नॉर्मली ये क्या करता है कि सर ज़्यादातर केसेस में ये न्यू पार्टीशन बनाने के लिए किसी न किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करेगा या उसके खाली स्टोरेज की मदद से एक पार्टीशन बनाएगा, है ना। नाउ इट डिपेंड्स कि हमारे पास कोई खाली स्टोरेज है या नहीं। अगर है तो ये उसी का पार्टीशन बना देगा, और अगर नहीं है तो पुराने वाले को डिलीट करके नया पार्टीशन बनाएगा। देन हमारे पास आता है डंप E2FS। ये जो डंप E2FS है लर्नर्स, ये क्या काम आ रहा है? तो ये बता रहा है कि जितनी भी डिटेल्स है आपके फाइल सिस्टम की, एक्सटेंशन टू फाइल सिस्टम की जितनी भी डिटेल्स है, ये वो सारी की सारी आपको दिखा देता है। बेसिकली EXT के जितने भी नंबर्स है, 2 3 4 जितने भी टाइप्स है, जितने भी वर्जन है, ये उन सबके बारे में, उनके ब्लॉक्स और उनकी डिटेल्स बता देगा। उसके बाद हमारे पास आता है लर्नर्स Tune2FS, जो हमारे लिए कुछ सेटिंग्स को एडजस्ट करने में काम करता है, कुछ एक्सटेंशंस की कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने में मदद करता है। देन आता है E2FSCK, है ना, जिसका मतलब है कि सर हमारे जो EXT के जितने भी एक्सटेंशंस थे, उनके फाइल सिस्टम्स को चेक करने के लिए ये टूल यूज होता है। आप जब भी एक डिवाइस को फॉर्मेट करते हैं तो आप देखते हैं वो अलग अलग तरीके दिखाता है, अलग अलग टाइप्स बताता है फॉर्मेट करने के बाद, यानी उस पार्टीशन का क्या टाइप आप रखोगे। इट कुड बी ext4, इट कुड बी FAT32, है ना। इस तरीके से अलग अलग पार्टीशन टाइप्स होते हैं। तो हम जो चाहे यहाँ पे फाइल सिस्टम का टाइप सेट कर सकते हैं, जिस भी टाइप में फॉर्मेट करेंगे उस टाइप में सेट हो जाएगा। तो ये वहां पे हमारे लिए यूजफुल है। देन हमारे पास आता है Resize2FS। इट मींस एक ऐसा टूल जो आपके पार्टीशंस को, उसकी जो स्टोरेज है, उसकी जो कंजप्शन है, उसे मैनेज कर रहा है, उसको रीसाइज करने में मदद कर रहा है, उसे श्रिंक भी कर सकता है, उसे एक्सटेंड भी कर सकता है। तो ये आप लोगों को पूरा सपोर्ट कैसे करेगा कि उस पार्टीशन की जो लेंथ है अगर कम करनी है, आपको दूसरे पार्टीशन में उसकी बाकी जगह चाहिए, आप कर सकते हो। आपका पार्टीशन की स्टोरेज कम पड़ रही है, लेंथ बढ़ानी है, तो आप वो भी कर सकते हो, वहां पे रीसाइज आपके काम आएगा। अब इन कमांड्स को थोड़ा बहुत यूज लेके देखते हैं। कुछ कमांड्स हम यूज नहीं लेंगे, जैसे पार्टीशन फॉर्मेट करने वाला कमांड एंड ऑल, बट फिर भी हम इनको एक बार ट्राई करके देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी काली मशीन पे। सो लर्नर्स, जो सबसे पहला कमांड हमने बाय डिफॉल्ट रन करा वो था FSCK। हमने यहाँ पे FSCK लिख दिया, और हमें नहीं पता कि इसे यूज कैसे लेना है। वैसे तो इसके आगे पार्टीशन देना है, उस पार्टीशन को चेक कर देता है, बट स्टिल अगर हमें आइडिया नहीं है तो आप सीधा एंटर प्रेस कर सकते हैं। जब आप ऐसा करोगे तो ये आपको अपने बारे में और यूज लेने के तरीके के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दिखाएगा।
तो इसने अपने बारे में बताया यहाँ पे, है ना, किस पर्टिकुलर कंपनी का क्या पर्टिकुलर वर्जन है। फिर इसने हमें बताया कि सर इसके पास एक और टूल है EFSCK जो इस प्रोसेस को करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, है ना। इसने बताया कि आपके पास जो कनेक्टेड डिवाइस है फिलहाल के लिए जो पार्टीशन है वो एक ही है, विच इज /DV/SDA1। और अगर हमें लगता है कि किसी रीजन से करप्ट हो गई है, इसमें कुछ गैप आ रहा है, मशीन काम नहीं कर रही है, हम इसे चेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे FSCK स्पेस /DV/SDA1, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखोगे तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक एरर आया है। वही एरर पहले भी आया था, बट मैं आपको उसको यूज लेने का सिंटैक्स बताया था। इस एरर ने हमें यहाँ पे बताया कि सर ये जो आपका पार्टीशन है ये ऑलरेडी माउंटेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी यूज हो रहा है, और ऑब्वियस है इसी में हमारा काई लिनक्स इंस्टॉल्ड है और अभी चल रहा है, लाइव है। और अगर एक चलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक चलते हुए पार्टीशन में, यूज होते हुए पार्टीशन में अगर हम रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर दें तो वो ओएस को करप्ट कर सकता है और प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। एक चलते हुए यूज होते हुए डिवाइस को हम कभी रिपेयर नहीं करते हैं। तो या तो हम इसे अनमाउंट करें, जिसके लिए हम अनमाउंट कमांड का यूज लेंगे, या फिर हम किसी ऐसे पार्टीशन को सिलेक्ट करें जो माउंटेड नहीं है, और अगर उसमें एरर आ रही है, चाहे हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, SSD हो, कोई भी डिवाइस हो, हम उसका एड्रेस देके उसे यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। ये सेम कमांड हमारा जो E2FSCK है वो भी यही करता है जो हमने टूल देखा था। तो अगर हम इसे भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, एंटर प्रेस करें, तो इसकी हेल्प बता रहा है कि आप इसे कैसे यूज ले सकते हो, है ना। आप इसके बारे में डिटेल्स देखना चाहते हो, देख सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, कर सकते हो। -P की मदद से ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं इसके आगे हमारा जो पार्टीशन था, जो भी डिवाइस का नाम था वो दे दूं, तो ये उसे चेक करेगा, रिपेयर करने लग जाएगा, है ना। साथ ही साथ चाहो तो -P भी यूज ले सकते हो जो ऑटोमेटिकली रिपेयर कर दे। बट स्टिल अभी ये प्रोसेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिवाइस माउंटेड है। ये एरर पहले भी आ चुका था, हम बस टूल को यूज लेना समझ रहे थे। अब हम कुछ और कमांड्स और टूल्स को यूज लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल tune2fs, ट्यून टू फाइल सिस्टम्स, एंटर प्रेस करा, इसने अपनी हेल्प के बारे में बताया। इसने कहा कि इसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज ले सकते हो। सो लर्नर्स, अगर हम यहाँ पे कमांड लिखे tune2fs, देन यहाँ पे हम लिख दें -l जो इसकी डिटेल्स बताएगा, और /DV/SDA1। हमने एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे ये इससे रिलेटेड हमें डिटेल्स दिखाने की कोशिश करेगा। एरर आ सकता है इनकेस अगर डिवाइस माउंटेड है तो ये कह रहा है tune2fs नो सच फाइल डायरेक्टरी ट्राइंग टू ओपन DV/SDA1। कोई भी ऐसा पार्टीशन नहीं है, कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जो DV/SHA1 के साथ वर्क करे। जो करेक्ट है, हमने गलत लिखा था, है ना। SDA1 लिख दिया, एंटर प्रेस करा, ये आ गई सारी की सारी डिटेल्स। इसने हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी कि सर आपको जो पार्टीशन है वो रूट है, उसकी लोकेशन ये है ना, उसकी यूजर आईडी क्या है, उसकी ब्लॉक साइज क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस पार्टीशन की मिल सकती थी इसने सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन दिखा दी है ना। चाहे वो लास्ट माउंट डेट हो, टाइम हो, है ना, फाइल सिस्टम कब बनाया गया था उसका डेट हो, ओवरऑल आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मेटा डेटा है जो आपके लिए काफी यूजफुल भी है। सो अब नेक्स्ट कमांड रन करके देखते हैं, विच इज डंप E2FS या dump2fs। एज यूजुअल हमें आइडिया नहीं है कैसे वर्क करता है, हमने एंटर प्रेस करा, इसने बताया dump2fs का करंटली जो वर्जन है वो ये है। इसको यूज लेने का तरीका ये है कि या तो आप इसके आगे कोई सुपर ब्लॉक मेंशन कर दो, ब्लॉक साइज मेंशन कर दो, या डिवाइस बता दो, है ना। अगर मैं डायरेक्टली डिवाइस लिखूंगा तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया /DV/SDA1, एंटर प्रेस करा तो अगेन ये उसकी और ज्यादा डिटेल, उसकी ब्लॉक साइज, उसके ब्लॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सुपर ब्लॉक से इन्फॉर्मेशन, जितना भी डेटा दिखा सकता है सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ऑल्दो आपके लिए एकदम से सारे डेटा को समझना मुश्किल होगा लर्नर्स, बट ये डेटा आप लोगों के लिए काफी काम आएगा फॉरेंसिक्स के कंसेप्ट में, फाइल सिस्टम्स को मैनेज करने के कंसेप्ट में। उम्मीद करते हैं आप सभी को आइडिया लगा होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैं काफी ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। उसके हमारे पास MKFS भी है, मेक फाइल सिस्टम का कमांड, जिसकी मदद से आप किसी पार्टीशन को फॉर्मेट कर सकते हैं, न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं पुराने को फॉर्मेट करके। फिलहाल हम उसको यूज नहीं लेंगे क्योंकि ऐसा करने पे काली करप्ट हो जाएगा, बट आप MKFS का यूज ले सकते हैं। आपको इसके बारे में और जानना, आप हेल्प लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए, इसकी हेल्प आ चुकी है, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक कमांड कैसे यूज लिया जाएगा। ऑल्दो अभी हम इसे यूज नहीं ले रहे हैं बिकॉज हमारा एक ही पार्टीशन है और वो हमारे लिनक्स ड्राइव का वो खराब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप लोगों को एक कमांड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार जब आप इन्हें ट्राई करेंगे तो इसके बारे में और चीजें समझ पाएंगे। सो मेक श्योर आप लोग इन कमांड्स को एक्सप्लोर जरूर करें क्योंकि आपके पार्टीशंस को मैनेज करने में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।